बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वॉलेटाइल है मार्केट और एक चीज़ तो क्लियर इस समय जो दिख रही है कि ये जल्दबाजी करने का बाजार नहीं है। आपको ख़रीदारी करनी हो तो ख़ास तौर से थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये और दूसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि प्री बजट रैली मिसिंग है मार्केट से इस बार। आपका व्यू क्या है इन दोनों फैक्टर्स पर? वीर, पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, देखिए रसल नैस्डैक 10% से ज़्यादा गिर चुका है। जो एकदम हम बोलते थे जो बड़े बाहुबली स्टॉक्स हैं, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अल्फ़ाबेट, उनके अंदर भी रिवर्सल आ रहा है। नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा स्टॉक कल रात को 20% के आसपास गिरा है क्योंकि नतीजे ख़राब थे। तो ग्लोबल मार्केट्स में रिवर्सल आ रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में रिवर्सल आ चुका है। और आपको दूसरी मार पड़ रही है कि इक्विटीज़ गिर रहे हैं, बड़े शेयर गिर रहे हैं और क्रूड का दाम बढ़ रहा है। तो आपका जो आपके लिए टेल विंड थी, ग्लोबल फ्लोज, ग्लोबल स्ट्रेंथ, वह आपके अगेंस्ट में है। और यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। 13-13.5 हज़ार करोड़ की एफआई की सेलिंग आ चुकी है, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है कि कल हमने 4,500 करोड़ की सेलिंग देखी थी सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर। तो तकनीकी तौर पे जो हम बात कर रहे थे, मोमेंटम, फ्लोज, ग्लोबल क्यूज, मैक्रोज, उन सभी कारणों से आप पीछे जा चुके हैं। आप एक जनवरी का जब महीना चालू हुआ था, एक धमाकेदार शुरुआत थी, मगर वह धमाकेदार शुरुआत हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एक रिवर्सल आ रहा है। अब डिबेट ये करनी है कि भाई क्या करना चाहिए। आई थिंक वन शुड नॉट बी इन अ हरी मीर, बिकॉज ग्लोबली अगर मार्केट और गिरते हैं तो उसका सीधा प्रभाव इंडिया पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बजट एक बड़ा इवेंट है। पिछली बार बजट के बाद मार्केट्स री रेट हुए थे, मगर बजट थोड़ा सा भी अगर उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, थोड़े तकनीकी कारणों की वजह से हम देख रहे हैं उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, तो इस बार पोस्ट बजट रैली के बजाय पोस्ट बजट सेल ऑफ ज़रूर हो सकता है। तो इस समय आई थिंक कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ अ फार सुपीरियर स्ट्रैटेजी रादर देन ट्राइंग टू बाय द फॉल। हम कहते हैं ना जी, डू नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। सेटल होने दीजिए मार्केट को, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी का समय ये नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट रिवर्स हुए हैं, ये रिवर्सल 1 या 2 दिन में, जो मेरा अनुभव है, 1 या 2 दिन में थमता नहीं है। हो सकता है टेक्निकल बाउंस आए, मगर इट इज़ बेटर टू ड्राइव व्हेन देयर इज़ नो फॉग ऑन द विंड स्क्रीन। दिल्ली में डिम्पी जी हैं, दिल्ली में पूजा जी हैं, हम दिल्ली में फॉग देखते हैं ना जी, कितनी ट्रबल करता है। तो जब फॉग रहता है तो गाड़ी धीमी चलानी चाहिए, जाना नहीं चाहिए। सूरज को वापस आने दीजिए, हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। राइट, मॉर्निंग निकुंज। तो यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हो ही सकता है। आज रिलायंस के रिजल्ट्स आने हैं, कैसी एंटिसिपेशन होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपसे पहले भी जब हमने बात की थी तो आपने कहा था जीआरएम्स इंप्रूव्ड होंगे और शायद रिजल्ट्स अच्छे आने की एंटिसिपेशन है, ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ कहाँ होना चाहिए? सेक्टर स्पेसिफिक नजर कहाँ होगी आपकी आज? प्रियंका, देखिए रिलायंस के नतीजों की अगर बात करें तो रिलायंस के नतीजे जो शेयर बाज़ार का इस समय मानना है कि अच्छे रहेंगे। जीआरएम एक्सपैंड होगा, उनको जियो, जो हमने टेलीकॉम एक प्राइस हाइक देखी थी, आई थिंक मार्केट उसको फैक्टर नहीं कर रहा है। प्राइस हाइक का सारा बेनिफिट एक प्रकार से हमने देखा था वह भारती को मिला था, मगर रिलायंस को नहीं मिला था। और रिलायंस के अंदर जो कल गिरावट आई है, पिछले 2 दिन में जो गिरावट आई, आई थिंक वो तकनीकी फैक्टर्स की वजह से आई है, क्योंकि रिलायंस के नंबर्स मार्केट आवर के बाद आएंगे और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के नंबर आने वाले हैं। मंडे ये 2 स्टॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है, आईसीआईसीआई बैंक प्लस रिलायंस, इसकी वजह से मार्केट के अंदर सीधा परिवर्तन जरूर आएगा। मगर मेरा ये मानना है प्रियंका कि इस समय कौन से क्षेत्र पे नज़र रखनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से उन कंजम्पशन कंपनीज पे नज़र रखिए जो अर्बन फोकस्ड कंजम्पशन कंपनीज हैं। रूरल इकॉनमी में अगर थोड़ा धीमापन आ रहा है, जो कि आ रहा है, मगर अर्बन कंजम्पशन में धीमापन नहीं आ रहा है। हम एचयूएल के नतीजे की बात करें, एशियन पेंट्स के नतीजे की बात करें, तो इस समय एचयूएल ने अपनी सभी प्रमुख कैटेगरीज में मार्केट शेयर गेन करा है। एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर इस समय इंटैक्ट है। तो अर्बन कंजम्पशन इज कमिंग बैक। फोकस ऑन कंपनीज लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स, अर्बन कंजम्पशन, टाइटन,
अर्बन कंजम्पशन। जिन भी कंपनीज़ में अर्बन कंजम्पशन ज़्यादा है उन कंपनीज़ पे नज़र रखिए। ट्रेंड जैसी रिटेल कंपनी, अर्बन कंजम्पशन आएगा तो आप कहाँ जाके शॉपिंग करेंगे? आप ब्रांड्स में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, उस पर नज़र रखिए। तो एनीथिंग विच इज़ गॉट टू डू विथ अर्बन कंजम्पशन, द चांसेस ऑफ दैट आउट परफॉर्मिंग इज़ वेरी हाई। जब महंगाई आती है और जब मार्जिन्स के चैलेंजेस आते हैं तो जिन कंपनीज़ के पास ब्रांड्स हैं जो प्राइसिंग पावर एब्जॉर्ब कर सकती हैं उन कंपनीज़ पे ज़रूर नज़र रखिए। एचयूएल, हालांकि रूल इंडिया नहीं चल रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, उनका मार्जिन इंटैक्ट है, मार्केट शेयर इंटैक्ट है। तो अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है तो इन कंपनीज़ को मार्केट शेयर गेन की वजह से आने वाले तिमाही में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। जैसे अभी आप शुरुआत में कह रहे थे नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के बारे में और दूसरा फिर आईटी कंपनीज के प्रेशर के बारे में, इसको रिप्लेस कौन करेगा? ये क्या बैंक हो सकता है? क्योंकि आपसे चर्चा से हमको ये पता लगा था कि जनवरी में तो बैंक्स ने हिम्मत दिखाई और दिसंबर में आईटी की हिम्मत थी, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो एक दूसरे को यही कर सकते हैं। तो क्या बैंक्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करें अगर आईटी पे ट्रस्ट नहीं करना अभी फ़िलहाल तो? देखिए, आईटी में ग्रोथ है, यह बात तो पक्की है। मार्केट आईटी स्टॉक्स गिरे क्यों हैं? आईटी स्टॉक्स इसलिए गिरे हैं बिकॉज इनमें आउट परफॉर्मेंस था और मार्केट एक चर्न हो रहा है, और जो चर्न हो रहा है उसमें आईटी वर्सेस बैंक्स के अंदर, बैंक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस था उसमें बैंक्स आर लुकिंग बेटर। मगर क्या इस समय पूरी तरीके से आईटी को इग्नोर करा जा सकता है? मेरे को नहीं लगता है। पता है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी आप अपना आईटी शेयर का आईटी बेच करके बैंक्स ले लें। बैंक्स में एक सिक्लिकल कमबैक ड्यू है, कुछ हद तक आ भी चुका है। अब देखते हैं कि नतीजों के बाद बैंक्स और बजट के बाद बैंक्स का क्या रुख बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मीडियम टर्म व्यू रखते हैं और आप लो वॉलेटिलिटी और थोड़ी सेफ्टी नेट ढूंढते हैं तो आईटी आपको लेना पड़ेगा। 5% 10% वो हम चर्चा करेंगे, तो आईटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है डिम्पी, इस गिरावट के अंदर रियल एस्टेट पे दोबारा जाना चाहिए। मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज अगर इन्फ्लेशन वापस आती है तो हार्ड एसेट्स आउट परफॉर्म करेंगे। हार्ड एसेट्स में सबसे बड़ा हार्ड एसेट हम जिसे बोलते हैं वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के अंदर एक प्रकार का रुख भी परिवर्तित हो चुका है। हो सकता है बजट के अंदर रियल एस्टेट को लेकर के कुछ और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट कुड बी ए सेक्टर टू वॉच इन द रन अप टू द बजट एंड ऑन एवरी मार्केट डिक्लाइन। जी निकुंज, और एक चीज़ जो शायद थोड़ा सा निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए और इस पर आपका भी व्यू जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि कुछ एक हेडविंड्स जो टेल विंड जो थे अब वो हेडविंड बन गए हैं। सिमिलरली मार्केट में क्या स्ट्रक्चरली भी थोड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है? पहले जिन स्टॉक्स में खासकर जो न्यू एज कंपनीज़ हैं, नए नए थीम वाली कंपनीज़ हैं, नए नए यूनिक बिजनेसेस वाली कंपनीज़ हैं, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा रनअप देखा था, बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखा था, उसमें से कई स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वही वापस चले जब बाज़ार चलना शुरू हो, तो यहाँ पर जल्दबाजी से बचना चाहिए थोड़ा ख़रीदारी में। जी हाँ मीर, अगर आप देखें तो हम नैस्डैक में 12-13% की गिरावट हम देख चुके हैं। मगर आप इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात करें, देखिए उनके अंदर 20 से 50% गिरावट आ चुकी है। देखिए मीर, हम जो नई कंपनीज़ हैं, और मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा नाम, पर जो न्यू एज कंपनीज़ हैं और नाइका और पेटीएम और पॉलिसी बाज़ार के अलावा भी काफ़ी सैस कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं जो पब्लिक गई हैं, इनकी जो बेंचमार्किंग हुई थी मीर, ये ग्लोबल बेंचमार्किंग हुई थी। बिकॉज इंडिया में इन कंपनीज़ का कोई पैरेलल नहीं है। तो आपने शेयर बाज़ार में बैंकर्स ने क्या करा जी, ये कंपनी अच्छी है मगर इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? भाई यूएस में क्या हो रहा है उस कंपनी के बेस में मूल्यांकन कर दिया गया। मगर यूएस के अंदर अगर वही कंपनीज जो इसी सिमिलर नेचर की हैं, अगर उनकी प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं तो यहाँ पर भी नीचे आएंगी। मेरा यही मानना है कि मूल्यांकन का बेंचमार्क अगर यूएस मार्केट है, जो कि कई कंपनीज़ में है, तो उसका असर सीधा इन कंपनीज़ पे आएगा। हम पेटीएम को हमेशा बोलते हैं जी अरे भाई ये तो एकदम धुलाई हो गई आईपीओ की, मगर पेटीएम का मूल्यांकन अगर आप करें तो ग्लोबली भी पेटीएम जैसी जितनी पेमेंट कंपनीज़ हैं, भले वो इंडोनेशिया में हो, यूएस में हो या अगर इमर्जिंग मार्केट्स में हो, उनको भी अच्छी खासी मार पड़ी है, काफ़ी धुलाई हुई है।
तो आप जब किसी नए बिजनेस का मूल्यांकन ग्लोबल बेंचमार्क से करते हैं और ग्लोबली बेंचमार्क में अगर कंप्रेशन आता है, चेंजेस होते हैं, तो जाहिर है हिंदुस्तान में आपका मूल्यांकन चेंज होने वाला है। तो व्हाट हैज़ बीन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन? द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन हैव बीन ग्लोबल बेंचमार्क, और ग्लोबल बेंचमार्क्स में चेंजेस आ चुके हैं, तो जाहिर है हिंदुस्तान में चेंज आएगा। अगर आपने मूल्यांकन और कोई फैक्टर से करा होता, लोकल फैक्टर्स होते या फिर और कुछ कैश फ्लो फैक्टर्स होते, तो हम बात डिफरेंट करते हैं। जितनी भी नए आईपीओज आए हैं इनको ग्लोबल बेंचमार्क करा गया है, क्योंकि इनका मूल्यांकन ग्लोबल है। ग्लोबली इस समय इन स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल है, तो जाहिर है कि राम और शाम साथ ही चलेंगे भैया। बिल्कुल, आपने राम और श्याम की बात की, तो चलिए मैं और एक राम और श्याम की बात करता हूँ। हम जहाँ तक यूएस फेड का सवाल है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर कमेंट्री चेंज हुई है, और कुछ एक लोग जो पहले थोड़े डॉविश थे अब वो भी हॉकिश हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि सारे जो गवर्नर्स हैं वहाँ पर वो बजूका लेकर टारगेट करना चाहते हैं महंगाई को। ये अच्छा इंडिकेशन नहीं बनता है मार्केट्स के लिए। इस पर आपका व्यू क्या है? बिकॉज इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइसेस, इसका हमने प्रेशर और कंसर्न भारतीय बाजार में भी सुनी है। देखिए मीर, एक बात तो तय है दैट फेड की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा लॉस हुआ है। भाई आप सितंबर अक्टूबर तक बोल रहे थे इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, इन्फ्लेशन आएगी चली जाएगी, हमें उससे फेयर नहीं करना चाहिए, और डंका बजा रहे थे, सब मान रहे थे जी फेड, सबका यह मानना था कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है। फेड आता था हर मंच पे बोलता था अरे भैया इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, इसको ब्रेकअप करें, इसका मतलब ये है कि आकर के चली जाएगी। अचानक दिसंबर में फेड आता है और कहता जी फेड इन्फ्लेशन रहेगी, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी द पब्लिक एनिमी नंबर 1, वी आर एट अ वॉर विथ इन्फ्लेशन। तो फेड की जो क्रेडिबिलिटी थी इकोनॉमी और इन्फ्लेशन की रीडिंग को लेकर के वह गलत गई है। अब फेड क्या करेगा जी? आपकी रीडिंग गलत चली गई, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मगर आपको कम बैक करना पड़ेगा। तो आप कम बैक कैसे करेंगे? मेजर्ड में यानी कि 25 3 या 4 बार आप रेट हाइक करेंगे, या फिर आप शेयर बाजार और इन्फ्लेशन को झटका देंगे जोर से कि जी 25 नहीं हम 50 बिप्स की रेट हाइक कर देंगे। तो कैसे फेड कम बैक करेगा यह देखने वाली बात है, बिकॉज फेड हैज़ लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। मीर प्लीज रिमेंबर दैट इनका जो इन्फ्लेशन का मूल्यांकन और जो इनका जो व्यू था एकदम गलत गया है। ट्रांजिटरी की हम बात कर रहे थे, सितंबर और दिसंबर के अंदर यूएस इन्फ्लेशन 7% हो गई, 40 ईयर हाई। तो कितनी गलत इनकी रीडिंग गई है, ये एक आश्चर्य की बात है। तो रीडिंग इनकी गलत गई है, अब उनको कम बैक करना पड़ेगा। कम बैक आप कैसे करोगे? पहले बोल करके जी इन्फ्लेशन इज पब्लिक एनिमी नंबर 1 जो आपने करा, तो आपने पहले कमेंट दिया है, फिर आपने माहौल बनाया, अब आप एक्शन करेंगे। एक्शन कैसे करेंगे? 3 रेट साइड 25, या एक बड़ी और एक छोटी, या एक बड़ी उसके बाद एक और बड़ी। तो यह एक क्वेश्चन मार्क है, पर मुझे लगता है कि फेड कुछ करेगा, बिकॉज दे हैव टू डू अ रिपेयर डैमेज नाउ। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही निकुंज की क्रेडिबिलिटी की थोड़ी सी क्राइसिस है फेड को लेकर। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि यूएस में आजकल मिसलीडिंग कमेंट्स देने का ट्रेंड चल रहा है। आपको याद होगा जब यूएस एग्जिट करने वाला था अफगानिस्तान से, तब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा था कि अभी तो बहुत टाइम है, तालिबान कुछ नहीं करेगा। उसके बाद 15 दिन में पूरी कंट्री उनके हाथ से चली गई। सिमिलरली इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी शायद उनके हाथ से निकल रही है। बट थैंक यू सो मच निकुंज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सुबह।